वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। नमस्कार और जय श्री राम। वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति नहीं कहूँगा, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है बजरंगबली यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी अमर है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये अमर है तो है कहाँ, लेकिन यूँ समझो कि जहाँ जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान जी है ही। मतलब जहाँ राम है, कण कण में राम है तो कण कण में बजरंगबली भी है। हनुमान जी अमर है तो अब वे है कहाँ पर? प्रायः लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हनुमान जी अमर है तब वे है कहाँ। यहाँ इस प्रस्तुति में ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी किसके आशीर्वाद से चिरंजीव हुए और अब वे कहाँ है। श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी अमर, चिरंजीवी और सनातन है। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ने ही दिया है। माता सीता हनुमान जी को आशीष देते हुए कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों से खोजने वाले होंगे। अर्थात हे पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। और ये शब्द कानों से सुनने के बाद हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भगवान श्री राम जी जब अपनी मानव लीला को संवरण कर साकेत जाने लगे, उस समय उन्होंने हनुमान को अपने पास बुला के कहा, हे हनुमान, अब मैं अपने लोक को प्रस्थान कर रहा हूँ। देवी सीता तुम्हें अमरत्व का वर पहले ही दे चुकी है, इसलिए अब तुम भूलोक में रहकर शांति, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करो। मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उद्देश्य रूप से सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। मतलब अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे पास ही बना रहूँगा तथा तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास स्थान होगा। मतलब राम जी कहाँ है? हनुमान जी के हृदय में। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में पुनः अवतार धारण करूँगा तब मेरी तुमसे फिर भेंट होगी। मतलब राम जी उनको बता देते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस दोबारा आऊँगा और तुम्हें मिलूँगा। जहाँ भी मेरी कथा और कीर्तन हो तुम वहाँ निरंतर उपस्थित रहना, ये आदेश दिया गया है हनुमान जी को राम द्वारा। तथा मेरे भक्तों की सहायता करते रहना। मतलब राम की भक्ति जो करेगा उसको हनुमान जी जरूर ही सहायता करते हैं। तुम्हें संसार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अपने भक्तों का कष्ट दूर करने का सामर्थ्य भी तुम प्राप्त कर लोगे। मतलब ये सामर्थ्य तुम में रहेगा। जिस स्थान पर मेरा मंदिर बनेगा वहाँ मेरी पूजा होगी और वहाँ तुम्हारी भी मूर्ति रहेगी, लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे। वास्तव में तुम रुद्र के अवतार होने के कारण हम तुम अभिन्न है। सेवक स्वामी के अनन्य प्रेम भाव को विश्व में उजागर करने के लिए ही हमने अब तक ये लीलाएं की है। जो लोग भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मेरा और तुम्हारा स्मरण करेंगे वे समस्त संकटों से दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल प्राप्त करते रहेंगे। लोक में जब मेरी कथा रहेगी तब तुम्हारी सुकृति भी जीवंत बनी रहेगी। तुमने मेरे पर जो जो उपकार किए हैं उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, ये भगवान राम कहते हैं। इतना कहकर श्री राम जी ने अपनी मानव लीला का संवरण कर लिया। हनुमान जी नेत्रों में अश्रु भरकर श्री सीताराम को बार बार प्रणाम कर तपस्या के लिए हिमालय चले गए। हनुमान जी का इन स्थानों पर है निवास। ऐसा पूछा ना कि भाई हनुमान जी है कहाँ, तो उसके कुछ जवाब है। राम कथा में हनुमान जी का निवास राम जी के साकेत धाम प्रस्थान के बाद हनुमान जी अपने प्रभु के आदेश अनुसार उन्हीं के गुणों का कीर्तन एवं स्मरण करते हुए भूतल पर भ्रमण करने लगे। हनुमान जी का राम नाममय विग्रह है
उनके रोम रोम में राम नाम अंकित है, उनके वस्त्र आभूषण आयुध सब राम नाम से बने हैं, उनके भीतर बाहर सर्वत्र आराध्य श्री राम है, उनका रोम रोम राम के अनुराग में रंजित है। जहाँ भी राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ वे गुप्त रूप से सबसे पहले पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए अपने अंत तक वहाँ पे वो खड़े रहते हैं। मतलब ये आपकी कथा कीर्तन जब तक चले तब तक वो खड़े रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। मतलब राम का वियोग उनको इतना ही है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी का निवास किम पुरुष वर्ष हेमकूट पर्वत के दक्षिण में स्थित है। हेमकूट पर्वत हिमालय में तपस्या करने का वो जगह है जहाँ शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ गंधर्व और किन्नरों का निवास स्थान है। देवताओं की एक जाति का नाम गंधर्व है। इनका एक अलग लोक होता है जहाँ ये निवास करते हैं। ये देवताओं के गायक, नृत्यक, स्तुति पढ़ने वाले होते हैं। गंधर्वों में तुम्बरु और हाहा हूहू बहुत प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद ने गंधर्वों से ही संगीत सीखा था और इसी कारण वे लोक में हरिगुण गान करते हुए भगवान विष्णु को अति प्रिय हुए। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी तुम्बरु आदि गंधर्वों द्वारा मधुर मधुर बाजे बजाते हुए गाई जाने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। श्री राम का मंत्र जपते हैं और स्तुति करते रहते हैं। उनके नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में लिखा गया है, किम पुरुष वर्ष में श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विराजमान है। हनुमान जी संगीत के महारथी आश्रित शयन के साथ वहाँ उनके दर्शन के लिए आया जाया करते थे। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी की तपस्या के लिए हिमालय किम पुरुष वर्ष जाकर निवास करने का उल्लेख मिलता है। नारद जी ने भी किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी को वन की सामग्री से श्री राम की मूर्ति का पूजन करते हुए और गंधर्वों के मुख से रामायण का गान सुनते हुए भी देखा था। हनुमान जी ने नारद जी से कहा, मैं श्री राम की मूर्ति का पूजन दर्शन करते हुए यहाँ निवास करता हूँ। अयोध्या में निवास, अयोध्या श्री राम की पुरी है। मतलब श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, वहाँ भी हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी इस पुरी में नित्य निवास करके अपने आराध्य श्री राम की सेवा करते हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी हनुमान जी की सेवा का प्रतीक है। बृहद ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री राम के अनन्य सेवक महावीर हनुमान साकेत धाम अयोध्या की ईशान दिशा में रक्षक के रूप में सदा विराजमान रहते हैं। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी उपस्थित रहे। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन का रथ कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई बार उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार हनुमान जी ने भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अभिमान करने से भी बचाया था। हनुमान जी जीवन मुक्त है, सर्वलोकगामी है। वे अपने इच्छा अनुसार कभी भी जाकर, कहीं भी जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। मतलब जो ये सवाल करते हैं कि हनुमान जी अमर है तो है कहाँ, तो मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी कहाँ नहीं है। कण कण में राम है, कण कण में बजरंगबली, कण कण में उनकी भक्ति है और कण कण में उनका आशीर्वाद भी। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस,
यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।